अक्सर एक बच्चे की ज्यादातर रुचि खेलने और नए दोस्त बनाने में देखी जाती है। हर किसी की जिंदगी में बचपन सबसे खूबसूरत और स्ट्रेस फ्री समय होता है। लेकिन यहाँ पर एक 5 साल की लड़की जेनेसा सिम्स के लिए बहुत कुछ अलग ही था। इस लड़की में जन्म से ही अस्थमा की बीमारी थी, जो उसकी जिंदगी को और भी मुश्किल कर रही थी। केवल 5 साल की उम्र में ही उसकी लगातार घरघराहट और कफिंग की वजह से उसे सांस लेने में बहुत ही मुश्किल होने लगी। ये एक तरह से श्वसन प्रक्रिया में डिसऑर्डर होता है, जो कि किसी 13 लोगों में से किसी एक को हो सकता है। ये बीमारी ज्यादातर जेनेटिक मार्कर की वजह से होती है, जो सांस लेने की नली को और भी टाइट कर देता है, जिसकी वजह से उसमें म्यूकस भर जाता है, जिसका परिणाम यह निकलता है कि रोगी को सांस लेने में और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर इस बीमारी का इलाज समय पर नहीं हो पाता है तो यह एक बीमारी एक गंभीर रूप ले सकती है और समय पर इलाज न होने की वजह से किसी की जान तक भी जा सकती है। 23 अक्टूबर 2017 पतझड़ की उस रात में न्यू जेनेसा की माँ उसे अपने बिस्तर पर सुलाने के लिए लेकर जा रही थी कि जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो वही चीजें उस छोटी सी बच्ची के लिए और भी भयानक होती चली गई। जेनेसा की उसी पुरानी बीमारी कफिंग और गरगराहट ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया था। उसने एक गिलास पानी पीकर और एक लंबी सांस लेकर उस गंभीर बीमारी को शांत करना चाहा। समय बीतता गया, लेकिन उसे कोई आराम नहीं मिला। वो दौड़ती हुई सीढ़ियों से उतरकर अपनी माँ के पास पहुंची। उसकी माँ उसके कम होते हुए सांसों को देखकर और भी चिंता करने लगी। उसकी माँ ने जल्दी से नेबुलाइजर की मदद से उसकी विंड पाइप को खोलना चाहा, ये सोचकर कि उससे कुछ आराम मिलेगा। जेनेसा की वो हांफने वाली स्थिति भी डराने वाली थी। वो लगातार नीलिमा यानी कि साइनोसिस की स्टेज तक पहुंचने लगी, जो कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। जेनेसा लगभग मरने की स्थिति तक पहुंच चुकी थी। वो अपने चेतन अवस्था और मजबूती खोने लगी, जो यह दिखा रहा था कि अब एक डॉक्टर को बुलाने की जरूरत आ पड़ी है। उसकी माँ ने जल्दी से 911 पर कॉल करने की कोशिश की। भाग्यवश सुजैन मैकवे, जो कि एक डिस्पैचर थे, उन्होंने उनके लिए एक सहायता भेजी और लगातार उन्हें स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करने लगे। बहुत जल्दी ही 4 ऑफिसर, जिनका नाम सर्जन जोहानसन स्मिथ था, उनके घर पर पहुंच गए। उनमें से एक ऑफिसर ने जेनेसा की नब्ज देखकर तो यह भी कह दिया था कि उसके दिल में कोई धड़कन ही नहीं है, यहाँ तक कि उसका शरीर भी नीला पड़ चुका है। ईएमटी उसे जल्दी से एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर चली गई और उसके बीच उन्होंने ऐसे इक्विपमेंट भी उसके शरीर में लगा दिए जिससे कि उसे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलती रहे। उसकी माँ बिल्कुल ही निराश हो चुकी थी कि उसकी बेटी शायद अब जिंदा नहीं बचेगी। जेनेसा को सन जोसेफ रीजनल सेंटर में ले जाया गया। वो केवल 6 से 8 मिनट में एक ही सांस ले रही थी। उसका दिमाग तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। जेनेसा की हालत एक ऐसे स्तर तक पहुंच चुकी थी कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वह कोमा में जा चुकी थी। इसी बीच दूसरे लोग फैमिली की सहायता करने में लगे हुए थे। इसमें यह भी बहुत खास मदद थी कि सर्जन सर्गेंट जेनेसा की लाचार पिता की जगह मदद कर रहे थे। जेनेसा के पिता एंड्रयू की यह हालत भी उनके 2 साल के बीमार बेटे की वजह से हुई थी, क्योंकि वो भी ऐसी अस्थमा की बीमारी से ग्रसित था। इसमें एक कमाल की बात यह हुई कि करीबन 1 महीने के बाद जेनेसा को होश आना शुरू हुआ। ये कमाल भी इन्हीं डॉक्टर के बड़े दिल और मदद की वजह से हुआ था। नवंबर के अंत तक इस छोटी सी बच्ची को चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया। इसी बीच उसे इंटेंसिव थेरेपी दी गई, जिसकी वजह से वो अपने पैरों पर चलने में समर्थ हो सकी थी। उसके पूरे परिवार ने डॉक्टर की उस टीम को एक बड़ा धन्यवाद दिया, जिसने उसको एक नया जीवन दान में दिया था। अगर आपके पास किसी भी आदमी को ऐसा कुछ हो जाता है तो सबसे पहले उसे फर्स्ट एड देने की कोशिश करें। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।